Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग अच्छे से यार अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो. रिवीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ. हर क्लास में आप लोग सुनते होंगे सर आप क्या लगे पड़े रहते हो कि रिवीजन कर लो रिवीजन कर लो रिवीजन कर लो. भाई देखो सीन ऐसा है कि प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, चैप्टर हर कोई कर रहा है, लेसन हर कोई कर रहा है, कॉन्सेप्ट हर कोई कर रहा है, ठीक है. लेकिन जो मेन चीज़ है रिवीजन हर कोई नहीं कर रहा है ना. और एग्जाम जो आपका क्रैक होगा वो रिवीजन से होगा, मल्टीपल रिवीजन. क्योंकि जब आप बार बार चीज़ों को करते हो ना वो आपको माइंड में बैठ जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके माइंड की जो हैबिट होती है जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हो उसे तुरंत आप डिटेक्ट कर लेते हो कि क्या होने वाला है. वो सारा आपका रिवीजन से होता है. समझ रहे हो ना बात को. चलो आज हम कर रहे हैं आपका कौन सा टॉपिक, एडवर्ब. आज हम यहाँ पे आपका निपटाने वाले हैं, ठीक है. बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बढ़िया से हम यहाँ पे करने वाले हैं. सबसे पहले देखो कि एडवर्ब, इसकी मीनिंग देखो. इसमें क्या लिखा है, एड लिखा है और फिर आगे वर्ब लिखा है. वर्ब आपको पता है जो एक्शन हो रहा है, ऐड मतलब वो उसमें ऐड कर रहा है. ऐसे वर्ड जो वर्ब में मेनली, ठीक है, मेनली जो वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं. सिंपल हम ये समझ सकते हैं. लेकिन एडवर्ब की अगर हम मेन चीज देखें वो क्या करता है, वो मीनिंग ऐड करता है. वर्ब में करेगा, एडजेक्टिव में करेगा, एडवर्ब में करेगा और कभी कभार अभी समझाऊंगा आपको सेंटेंस में करेगा. सेंटेंस उतना नहीं करना है इसलिए वो बिल्कुल छोटा लिखा है. मैंने आपका एडवर्ब क्या होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब की कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग बताते हैं, उसे मॉडिफाई करते हैं, उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. या ऐसे वर्ड जो किसी एडजेक्टिव की भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या जो किसी एडवर्ब की खुद एडवर्ब की ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है. एडवर्ब समझ रहे हो. तो एडवर्ब क्या है, वो वर्ड होंगे जो वर्ब की एडजेक्टिव ही और खुद किसी दूसरे एडवर्ब की भी जो इन्फॉर्मेशन देके उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उसे मॉडिफाई करेंगे. दैट्स योर एडवर्ब. ओके. या वो कोई आपका सेंटेंस भी हो सकता है, अभी उस पर भी हम आने वाले. तो इसमें सबसे पहले देखो आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. जैसे लिखा है यहाँ पर राहुल रन फास्ट. आपको पता है राहुल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. रन क्या हो गया, वर्ब हो गई. अब जो ये फास्ट लिखा है, ठीक है. एक तो अगर मैं सिंपल बोलूं राहुल रन. अब देखो हमने टेंस कर लिया, आपको टेंसेस का नॉलेज हो गया है ना कि भाई क्या क्या वगैरह वगैरह क्या क्या फंडा रहता है. अगर मैं बोलूँ राहुल रन फास्ट, ठीक है, तो ये कौन से टेंस का होगा. आप बोलोगे सर प्रेजेंट का है. प्रेजेंट में कौन सा है, बोलोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना. क्योंकि जो थर्ड पर्सन होता है उसमें जो वर्ब होती है उसके पीछे एस यस या IES लगता है. समझ रहे हो ना. अब आपको फंडा क्लियर होगा. राहुल रन्स, अगर मैं इसको सिर्फ इतना भी लिखूं, ठीक है, अगर मैंने इसको सिर्फ इतना भी लिखा कि राहुल रन्स, ठीक है, कि राहुल दौड़ता है. अब स्टेटमेंट कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है कि राहुल रन्स, लेकिन इसके पीछे क्या लगा दिया, राहुल रन्स फास्ट लगा दिया. अब यहाँ पे जो ये फास्ट है, ये फास्ट क्या कर रहा है, जो ये रन है इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसा दौड़ रहा है. ठीक है, राहुल तो दौड़ रहा है, राहुल रन्स, राहुल दौड़ता है, ठीक है, लेकिन वो कैसा दौड़ता है, बोला कि वो फास्ट दौड़ता है. ठीक है, जो यहाँ पे रन है, रन की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है दैट्स योर फास्ट. ठीक है, एंड इस फास्ट को हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, एडवर्ब कहने वाले हैं. क्योंकि उसने वर्ब में क्या कर दी, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दी, इसलिए हमने उसको एडवर्ब कह दिया. समझ रहे हो. अगर मैं सिर्फ ये भी कह रहा था ना कि राहुल रन्स, कि राहुल दौड़ता है, लेकिन वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है या स्लो. अगर मैं यहाँ पे लिखूं राहुल रन्स स्लो या राहुल रन्स स्लोली, उसका भी वहां पे स्लो या स्लोली क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, ये फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया. ठीक है, जैसे कहा शी वॉक्स स्लोली, ये स्लोली यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो गया. क्योंकि ये सी तो सब्जेक्ट है, वॉक आपका वर्ब है, वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है. शी वॉक्स स्लोली, वॉक स्लोली या वॉक फास्ट. वॉक क्या है, वर्ब है, उसकी इंफॉर्मेशन दे दी. आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया. राम रन्स वेरी फास्ट. अब देखो राम क्या है, सब्जेक्ट है, रन क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है. फास्ट क्या है, एडवर्ब है. राम रन्स फास्ट, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वेरी आ गया. तो ये भी यहाँ पे वेरी क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया कि राम रन्स फास्ट. कितना फास्ट, वेरी फास्ट. तो फास्ट क्या था, एडवर्ब था. एडवर्ब की भी मीनिंग बता दी, एडवर्ब में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी वेरी ने, तो वेरी भी आपका एडवर्ब होगा. क्योंकि एडवर्ब क्या था, जो किसी दूसरे एडवर्ब में भी जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा था वो आपका एडवर्ब था. अब तो यार क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये नॉर्मल हमने देखा वर्ब का कर रहा था, ये भी वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा था. यहाँ पे ये एडवर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडवर्ब. फिर देखो ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, वेरी गुड बॉय. अब ये नॉर्मल स्टेटमेंट है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय. बॉय यहाँ पे क्या है,
नाउन मान लो, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड बॉय, नाउन है। इस नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये गुड दे रहा है। ध्यान से देखना कि ही इज अ गुड बॉय, अभी वेरी को छोड़ दो, ही इज अ गुड बॉय, ये नाउन है। जो नाउन की इंफॉर्मेशन देते थे, नाउन में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते थे, वो आपको क्या होते थे सर, वो तो हमारे एडजेक्टिव होते थे। तो ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, समझ आपको आ रहा होगा। बॉय हो गया नाउन, नाउन या प्रोनाउन की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते थे उन्हें हम एडजेक्टिव कहते थे। ही इज अ बॉय स्टेटमेंट है, ही इज अ गुड बॉय, बॉय की एक क्वालिटी बता दी कि अच्छा है। फिर यहाँ पे लिख दिया ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो ये वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब को हमने बोला जो क्या करता है, जो किसी एडजेक्टिव की भी उसमें एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है, वो आपका एडवर्ब होता है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या था, गुड था, तो गुड की भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पाती कि वो कितना गुड है, कम गुड है, ज्यादा गुड है, या फिर वेरी गुड है, तो ये एडवर्ब यहाँ पे हो जाएगा। समझे बात को, अब आपको समझ आ रहा होगा। ही सब्जेक्ट होगा, डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही इज आपका पॉजेसिव प्रोनाउन वगैरह जो भी है, ही डज हिज वर्क सिंसियरली। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, स्टेटमेंट बन रही है, वो अपना काम करता है, ठीक है, वर्क काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, सिंसियरली कर रहा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन दे दी, सिंसियरली आपके यहाँ पे एडवर्ब हो गया। द फ्लावर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल, इतना करोगे एडजेक्टिव है कि फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि अच्छे दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब हो गया, ठीक है। सी स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, सी स्पीक्स क्लियरली, वो साफ साफ बोल रही है, कितना साफ बोल रही है, क्वाइट साफ बोली, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। सी स्पीक्स क्लियरली, एक तो यह कि सी स्पीक्स, वो कैसा बोल रही है, क्लियरली बोल रही है, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब की भी एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है कि सी स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, वो काफी अच्छा बोलती है, काफी अच्छा साफ बोलती है, ओके। फिर देखो मैंने बोला था ना सेंटेंस में भी ऐड कर सकता है, क्योंकि अगर आपने ये देखा होंगे अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली या फॉर्चुनेटली, ये देखा होगा, जैसे लिखा है फॉर्चुनेटली दे सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो अभी ठीक ठाक है, ठीक है। भाग्यवश, ठीक है, यहाँ पे ये भाग्यवश, इसने पूरी इस स्टेटमेंट की पूरी मीनिंग वहां पे बता दी कि यार सौभाग्य से या भाग्यवश वो एक्सीडेंट से अभी सर्वाइव कर रहे हैं, वो ठीक ठाक है। या कहीं पे आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, लिखा है तो यार दुर्भाग्यवश, लकीली, काफी मतलब वो लकी कहते हैं ना जो किस्मत वाले होते हैं, ठीक है, अनलकी जो किस्मत वाले नहीं होते हैं, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। एडवर्ब आप बेसिक फंडा समझ गए। अब मैं इनको अलग अलग हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, वैसे हम उनको टाइप भी मैं भी डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा कैसा आपका यहाँ पे टाइप आने वाला है। टाइप आपसे वैसे आपको याद नहीं करना है, जस्ट समझना है, क्योंकि जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ोगे, उसकी स्टेटमेंट को समझोगे, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये टाइप रहेंगे कि हाँ भाई इस तरीके की अगर स्टेटमेंट है तो वहाँ पे एडवर्ब कहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए यहाँ पे टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करनी है। पहला टाइप है आपके यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर मतलब जो आपका नॉर्मल, जो मैनर की मीनिंग क्या होती है, जो तरीका होता है ना, मैनर मतलब जो आपका तरीका है, किसी भी काम करने का जो तरीका है, ठीक है, जो वे है, जो मेथड है। यहाँ पे लिखा भी है हाउ डिड एक्शन परफॉर्म, जो एक्शन है, एक्शन मतलब वह भी तो एक्शन होती है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाउ डिड, वो कैसे परफॉर्म किया, ठीक है, हाउ डिड एक्शन परफॉर्म, एक्शन कैसे हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एडवर्ब ऑफ मैनर में कि किस तरीके से वहां पे वर्ब एक्शन कर रही है, क्या क्या होते हैं, जैसे क्विकली हो गया, ब्रेवली हो गया, क्विकली मतलब जल्दी से, ब्रेवली मतलब बहादुरता से, हैप्पीली मतलब खुशी से, हार्ड, फास्ट, वेल, इस तरीके से कई सारे आपके ये क्या होते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। याद नहीं करना है, समझना है बस, ठीक है। देखो अब मैंने लिखा जैसे द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, अब मैंने लिखा द सोल्जर्स फॉट, ठीक था, कोई बात नहीं थी कि जो सैनिक थे वो लड़े, ठीक है, वो लड़े, द सोल्जर्स फॉट, वो लड़े। अब द सोल्जर्स फॉट लिखा है, कौन सा सेंटेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, कौन सा टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। आप समझ आ रहा होगा क्योंकि देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, द सोल्जर फॉट। अब यहाँ पे इतना कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेवली आ गया, द सोल्जर फॉट, सोल्जर लड़े, कॉल आ रहा है, ठीक है, सोल्जर लड़े, लेकिन वो कैसे लड़े, लिखा कि ब्रेवली लड़े, बहुत बहुत बहादुरता से लड़े। तो जो ब्रेव है वो क्या है, वो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कि वो कैसे लड़े, बहादुरता से लड़े, ठीक है। दे रन फास्ट, वो कैसे दौड़ा, लिखा है ना कि एक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। द स्टूडेंट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, वर्क कैसे करा, हार्ड करा, बहुत जबरदस्त मेहनत करी, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरीके से काम करेगा, ठीक है सर, बहुत सही। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत सिंपल है। अब टाइम आ गया,
अब यह क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम का मतलब क्या है कि भाई वो किस टाइम परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन हो रहा है, व्हेन डिड एक्शन परफॉर्म, वर्ब कब हुई, एक्शन कब परफॉर्म हुआ, ठीक है, कब वहां पे वो चीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, नाउ, सून, कई सारे आपके यहाँ पे चलते हैं। नॉर्मल लिखा है ही विल कम टुडे, तो यहाँ पे ये टुडे, एक तो है ही विल कम, वो आएगा। अब वो कब आ रहा है, एक्शन कब हो रहा है, आज, टुडे हो गया, एडवर्ब हो गया, ओके। शी रोट द लेटर यस्टरडे, यस्टरडे हो गया। शी गोज टू स्कूल डेली, डेली जा रही है। शी गोज टू स्कूल, स्कूल जाती है, कब जा रही है, टाइम, व्हेन डिड, एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है, डेली हो रहा है, ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो डेली सुबह, अच्छा ये पूरा यहाँ पे हो सकता है अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग भी तो यहाँ पे टाइम है और अर्ली जल्दी उठ रही है, समझिए बात को, ओके सर। फास्ट चलो कि नॉर्मल चीज है ये, ओके। अब तुम लोग इतना फ्लो तो मैंने तुम्हें बना दिया है कि तुम लोग इजीली आप चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप रिवीजन करोगे ना, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। बाकी जो टेस्ट आएंगे उनको करते रहो बढ़िया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जो एक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वेयर डिड एक्शन परफॉर्म, एक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। आउटसाइड, बाहर हो रहा है, हर जगह हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, बाहर हो रहा है, आगे होगा, ठीक है, जहां भी होगा, ठीक है। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, बॉयज आर वेटिंग, अब देखो बॉयज आर वेटिंग कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आईएनजी और आर आ गया, इज एम आर, समझ रहे हो ना, ठीक है। आउटसाइड, अब ये देखो द बॉयज आर वेटिंग, बॉयज वेट कर रहे हैं, कहाँ वेट कर रहे हैं, व्हेन डिड एक्शन परफॉर्म, आप बोलोगे वेयर डिड एक्शन परफॉर्म, आप बोलोगे आउटसाइड वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ही लिव्स हियर, एडवर्ब हो गया। ही इज स्टैंडिंग देयर, देयर एडवर्ब हो गया। कम फॉरवर्ड, आगे आओ, कहाँ आओ, कहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, आगे हो रहा है, फॉरवर्ड आपका एडवर्ब हो गया। मजा आ रहा होगा ना, सिंपल, अब आपको ये चीज लग रही होगी, ठीक है, गुड। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज है वो कितनी बार हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, वो कितनी बार हो रही है। हाउ मेनी टाइम्स डिड एक्शन परफॉर्म, एक्शन कितनी बार हो रहा है, जैसे ट्वाइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, वंस। ट्वाइस मतलब दो बार, ऑलवेज हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, ऑफन मतलब अक्सर, सेल्डम मतलब शायद ही, मतलब वो कभी कभी होता है, हमेशा शायद ही, ठीक है। वंस मतलब एक बार, जैसे लिखा है शी विजिटेड मी ट्वाइस, उसने मुझे दो बार विजिट करा, दो बार मुझसे मिली, ठीक है। अरे वाह। यू आर ऑलवेज लेट, अब ये लेट हो गया, ठीक है, सॉरी लेट नहीं होगा, ठीक है। यू आर ऑलवेज लेट, ऑलवेज क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। यू आर लेट, आप लेट हो, आप यार हमेशा ही लेट हो, ठीक है। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, ऑफन मतलब अक्सर, कि यार वो अक्सर मिस्टेक करता रहता है, ठीक है, गलतियां करता रहता है। और आपने फिर यहाँ पे देखा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम का मतलब है शायद, ये मतलब एक इडियम्स टाइप का भी है, जो मुहावरे आपके होते हैं कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो मतलब शायद ही कभी काटते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, है ना, तो जो कुत्ते भौंकते हैं कि वो काटते नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं, पर ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है। सेल्डम का मतलब शायद ही, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, बहुत कम बार हो रहा है, शायद ही कभी हो रहा है, ये तो अक्सर गलतियां करता रहता है यार, तो ये एडवर्ब हो गया। जो एक्शन को, सिंपल देखो एडवर्ब हमेशा भाई क्या करेगा, जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, वो उसमें उसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा कि वो कब हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, ये चीजें हमने देखी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद आपका आएगा यहाँ पे क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब सीधे ये समझना कि उसकी लिमिट क्या है, वहां पे जो एक्शन हो रहा है वो कहां तक जा रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। हाउ मच लिखा भी है मैंने, हाउ मच डिड एक्शन परफॉर्म, एक्शन कैसे परफॉर्म, एक्शन कितना परफॉर्म कर रहा है, हाउ मच डिड, ठीक है, मतलब उसकी लिमिट यहाँ पे देखी जा रही है। फ्रीक्वेंसी पे मत जाए, फ्रीक्वेंसी में तो प्रॉपर हमें पता चल रहा है कि भाई इतना हुआ, कितना हुआ, मतलब प्रॉपर हमें पता चल रहा है, वन से जो भी आपने वहां पे देखा, यहाँ पे हम उसकी लिमिट देख रहे हैं कि वो कितने तक जा रहा है, एग्जाम से समझ आएगा। वेरी नियरली, क्वाइट, एनफ, एंटायरली, फेयरली, ऑलमोस्ट, टू, वेरी, ओनली, इस तरीके से यहाँ पे देंगे। ही वॉज वेरी टायर्ड, अब देखो वो टायर्ड है, वो कितना टायर्ड है, बहुत टायर्ड, एक लिमिट आ रही है ना यार, बहुत टायर्ड है, वो लिमिट आ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे कंफ्यूज मत होना, फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, मतलब उसके एक प्रॉपर टाइम है कि कैसे कैसे वहां पे चल रहा है। वहां पे आप इसे जो फ्रीक्वेंसी है और जो डिग्री है कैसे इसे डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट से, कि वहां पे लिमिट दिखाई जाएगी, ठीक है। ही इज नियरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट मतलब थकान, नियरली मतलब लगभग लगभग, ठीक है यार, वो पूरा लगभग लगभग थका हुआ ही है। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वो काफी मजबूत है। द कप वॉज नियरली फुल, लगभग फुल है। ही गेव मी ओनली 2 नोटबुक्स, ठीक है, उसने मुझे सिर्फ 2 नोटबुक, एक प्रॉपर लिमिट हो गई यार, सिर्फ 2 ही नोटबुक दी, ठीक, प्रॉपर लिमिट हो गई 2 नोटबुक, ठीक है। ये रहेगा आपका क्या, एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ आ रहा है ना, सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ध्यान से देखना, इसमें कभी आपको कंफ्यूजन वो कर सकते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं, जहां बताऊंगा वहां समझना। मैंने लिखा है ही इज सो हैप्पी टुडे, ये आपको बहुत सही लिख रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। ही इज सो हैप्पी टुडे, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, ठीक है। इसकी जगह आएगा ही इज वेरी हैप्पी टुडे। ध्यान रखना कि ग्रामर में आप ये समझ लो, अगर मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊं,
नॉर्मल वे में बताऊं, आप ये समझना कि हम ग्रामर में सो का यूज नहीं करेंगे, अब ऐसा समझ लो, ठीक है, ऐसा समझ लो हम सो का यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर हम वेरी का यूज कर रहे हैं तो परफेक्ट है कि ही इज वेरी हैप्पी टुडे, लेकिन आपने ये भी देखा होगा यार कि आई एम सो हैप्पी, है ना, लेकिन ऐसा कहना मत, ठीक है, वेरी कहना ज्यादा बेटर रहेगा, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग बोला जाता है कि ही इज सो हैप्पी टुडे, गलत है, ही इज वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है। जैसे लिखा ही इज सो सैड, सुना होगा आपने, जनरली कहते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली बोला जाता है, गलत है, ही इज वेरी सैड, आपको हो गया। अगर कभी आपको ऑप्शन में मिलेगा सो मिलेगा, वेरी मिलेगा, टू मिलेगा, कौन सा आएगा, आप वेरी पे जाना, वेरी पे आप जाना, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, सो कैन बी यूज विद दैट, अगर आपको सो यूज करना ही है, नहीं यार मैं तो करूंगा, ठीक है, मैं तो करूंगा, आप क्या करोगे, सो का यूज हमेशा दैट के साथ करना, अगर सो का यूज सेंटेंस में कर रहे हो वहां पे दैट का यूज भी करना। ही इज सो एंग्री, ही इज सो एंग्री, ऐसे करता हूं, ही इज सो एंग्री दैट ही कैन नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली, ठीक है। अब ही इज एंग्री, एंग्री एक वर्ब है, गुस्सा करना एक वर्ब है, ही इज एंग्री कितना एंग्री है, सो काफी एंग्री है, दैट ही कैन नॉट इवन स्पीक प्रॉपरली, इतना गुस्सा है वो सही से बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ही इज सो एंग्री दैट, ठीक है, जनरली आपके पास इस तरीके से आएंगे, आपको उन पर नहीं जाने, ये काफी कम चांस है कि इतना आपके पास आएगा, ये काफी कम चांस है कि ये सो दैट वाला आएगा, लेकिन आएगा तो आप लोग समझ जाओगे। ओके यस सर, मजा ही आ गया। नेक्स्ट देखो एक और बात, टू का मैं आपको फंडा बताता हूं क्योंकि पूछा जाता है। टू का मतलब है, टू की जो मीनिंग होगी वो होगी मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, जितना हमें चाहिए था उससे ज्यादा, उसमें हम फिर इस केस में हम टू का यूज करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ब्यूटीफुल बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। टू, टू मोर देन रिक्वायर्ड, ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा को डिफाइन करता है, और हम हमेशा टू का यूज, हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस में करेंगे, पॉजिटिव सेंस में आपने वेरी का ही यूज करना है, क्योंकि टू का मतलब भी बहुत होता है मैनी, और वेरी का मतलब भी बहुत होता है मैनी, लेकिन टू का यूज आप हमेशा नेगेटिव सेंस में करोगे। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। जनरली स्टेटमेंट पे आप देखोगे ना, आपको वहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा कि नेगेटिव है, नॉट वॉट कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है कि क्या ये किसी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, आप टू का करोगे, अदरवाइज पॉजिटिव में टू का यूज नहीं करना है, वेरी का यूज करना है। एग्जांपल है, मैंने कहा ही इज वेरी हैप्पी, यहाँ पे मैं ही इज टू हैप्पी नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है, पॉजिटिव है कि वो खुश है, यहाँ पे नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं, बहुत बढ़िया है, तो हमने वेरी का यूज करा। सी वॉज वेरी ग्लैड टू मीट अस, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है कि सी वॉज वेरी ग्लैड टू मीट अस, वो काफी खुश है हमें मिलने के लिए। फिर है द क्लिफ इज टू हाई टू क्लाइम इन वन गो, क्लिफ मतलब समझ लो कि एक ऊंचाई वाला कोई रस्सी वस्सी चढ़ी होगी, जो भी आपको समझना है, उसको हमने एकदम से मैंने जंप कर, एकदम से मैंने उसे पकड़ लिया, एकदम से मैंने पकड़ लिया, उसे हम क्या करें, इन वन गो। इन वन गो का मतलब है कि एक ही बार में, ठीक है, इन वन गो की मीनिंग होती है एक ही बार में, एक ही बार में, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है कि एक पत्थर से किसी को मारना, मतलब एक डब्बा उब्बा रखा होगा आपने पत्थर को, उसको मारना पत्थर से, अब आप बोलोगे कि मैंने वन गो में मारा, इन वन गो एक ही बारी में मार दिया था, ठीक है, तो वो चीज है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टू का यूज करा, टू का यूज क्यों करा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस है। क्लिफ इज टू हाई, यार क्लिफ का ये रस्सी काफी ऊपर है यार, ठीक है, ये एक ही बारी में क्लाइम नहीं होगी। क्लिफ इज टू हाई टू क्लाइम इन वन गो, कि ये एक ही बारी में क्लाइम करने के लिए, एक ही बारी में कहीं आप चढ़ रहे हो, एक ही बारी में चढ़ाई करने के लिए टफ है। क्लिफ इज टू हाई, एक ही बारी में चढ़ाई करने के लिए काफी ऊंचा है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस है कि यार ये काफी ऊंचा है, इसे एक ही बारी में चढ़ा नहीं जा सकता। कॉन्टेक्स्ट समझना है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर टू का यूज करेंगे। द क्लिफ इज वेरी हाई आप यूज नहीं करोगे। ओके यस सर। फिर लिखा है द किड इज टू नॉटी टू हैंडल, यार ये किड बहुत नॉटी है इसे हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे ये मत कहना द किड इज वेरी नॉटी टू हैंडल, ठीक है, कि अरे बहुत नॉटी है, इसलिए हमने यहाँ पे टू का यूज करा हैंडल करने में, नहीं तो ये हैंडल ही नहीं होता यार, ठीक है, ये समझ लो। इतना डीप अगर के दिया आएगा तो समझ जा। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, ग्रामर में बहुत ही ज्यादा रूल होते हैं, हर एक लाइन पे अगर रूल करवाने लगे ना सारे, पूरा ही साल लग जाएगा, ठीक, इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे आप ये मत करो, यहाँ पे ये यूज मत करो, यहाँ पे ये यूज करो, लेकिन जो इन जनरल है, जो ज्यादातर होते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का एडवर्ब, सिंपल इंटरोगेटिव जो क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है, क्वेश्चन अबाउट, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो टाइम का, टाइम के बारे में पूछा जाएगा, प्लेस के बारे में पूछा जाएगा, स्टेट के बारे में पूछा जाएगा, मैनर तरीके के बारे में पूछा जाएगा, किसी रीजन के बारे में पूछा जाएगा, इन सब का रीजन कि भाई इसका क्या रीजन था, ठीक है। आपको पता है इंटरोगेटिव जो भी है डू प्लस फैमिली ज्यादातर है वो आपके इंटरोगेटिव आपके एडवर्ब होंगे, वर्ड होंगे, ठीक है। व्हेन डिड ही कम, अब देखो
व्हेन डिड ही कम, मैंने बोला डिड ही कम, वो आया, ठीक है, डिड ही कम वो आया, पास्ट इंडेफिनिट का है। मैंने बोला व्हेन डिड ही कम, वो कब आया। अब यहाँ से आपको टाइम पूछ लिया कि बता वो कब आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्हेन क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब इंटरोगेटिव हो गया। वेयर डिड ही गो, वेयर हो गया। हाउ आर यू, व्हाई आर यू लेट, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल आप पहचाने लोग। ओके, समझ आ गया, मजा आया, ठीक है। सेकंड लास्ट देख लो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ठीक है। इनका मतलब क्या करना है, एडवर्ब बताना। ध्यान से देखो आप, इसमें ये क्या करता है, जो एडवर्ब होते हैं अफर्मेशन पॉजिटिव या नेगेशन को दिखाने के लिए या तो पॉजिटिव दिखाएंगे या तो नेगेटिव दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, वहां पे जो सेंटेंस होगा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा, उसकी जो मीनिंग होगी, उसका जो अर्थ होगा, उसका जो सेंस होगा, उसका जो भाव होगा, वो या तो नेगेटिव दिखाएगा या पॉजिटिव दिखाएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। ओके, जैसे हमने लिखा यस, हाँ बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया कि भाई हाँ, नो बोल दिया, सर्टेनली मतलब कुछ कुछ, अपरेंटली हल्का फुल्का, ऑब्वियसली, श्योरली, डेफिनेटली, नॉट, हार्डली, ये सारे आपके क्या होंगे, या तो पॉजिटिव दिखा रहे हैं या नेगेटिव दिखा रहे हैं। अच्छे से समझ नहीं आया, एग्जांपल देखो समझ आएगा। लिखा है शी विल कम श्योरली, एक तो लिखा है कि शी विल कम, ठीक है भाई, शी विल कम वो आएगी। अब यहाँ पे श्योरली बोला कि भाई वो पक्का आएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको उसमें एक अफर्मेशन दी जा रही है, एक पॉजिटिव दिया जा रहा है, एक आपको मतलब यस का आंसर दिया जा रहा है कि शी विल कम श्योरली, कि वो पक्का आएगी, ठीक। कहीं ना कहीं श्योरिटी, एक हाँ का सेंस आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो श्योरली यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ही सर्टेनली वेंट टू योर प्लेस, वो कभी कभी ही आपके प्लेस पे जाती है, ठीक है, गई। ऑब्वियसली ही इज मिस्टेकन, हाँ यार वो गलती थी। ही हार्डली कम्स टू मी, ठीक है, वो यार कभी बहुत मुश्किल से ही मेरे पे आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव है, वहां पे हम इसे कहते हैं एडवर्ब अफर्मेशन ऑफ नेगेशन। अब ये सारे एग्जाम्पल ही आपके चल रहे हैं, समझ रहे हो, इनको माइंड में रखोगे मजा आ जाएगा। लास्ट गाइस आपके यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब, फिर समझ गए होंगे आपको सर एडवर्ब जो रिलेट करेगा, इसमें सिंपल है, आप इसे ऑलरेडी सीख चुके हो। व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब वर्क एज कंजंक्शन, सॉरी गाइस, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या बोला, जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है जब वो एज ए कंजंक्शन क्या करते हैं, जो स्टेज दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। द डे व्हेन दे आर अराइव्ड वाज वेरी हॉट, द डे वो दिन, व्हेन दे अराइव्ड वाज वेरी हॉट जिस दिन वो आए वो बहुत ही हॉट डे था। व्हेन, तो यहाँ पे व्हेन ने क्या कर दिया, रिलेटिव एडवर्ब, मतलब ये रिलेट कर रहा है ना, ये किसको रिलेट कर रहा है, ये उस दिन को रिलेट कर रहा है जिस दिन वे वहां आए थे, ठीक है। द होटल, होटल को रिलेट कर रहा है जहां वो रुके थे, ठीक है। द होटल वेयर दे आर स्टेइंग इज नॉट गुड, जहां वो रुके थे यार वो सही नहीं था, ठीक है। द रीजन व्हाई शी वाज टर्न्ड आउट ऑफ द कॉलेज इज नॉट रॉन्ग, द रीजन वो रीजन जिसकी वजह से वो कॉलेज से आई वो पता नहीं है। शी वॉज बोर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट आगरा, वो उस ईयर में जन्म हुई जब मैं आगरा को छोड़ चुका था, जब मैं आगरा से निकल गया था। समझे बात को, ये पूरा का पूरा फंडा है आपका किसका, एडवर्ब का। अब देखो हमने यहाँ पे जितने भी करे वो सारे आपके यहाँ पे समझना क्वेश्चन ही थे, जो भी हमने एग्जांपल में लिया उसके आपको मीनिंग समझ आ गई, कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। बाकी और भी इसमें कई सारी चीजें होती हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, बट वो बहुत ज्यादा हौच पौच आपको हो जाएगा। आपको इतना करना है कि क्वेश्चन आपसे होने लग जाए, बाकी इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे ये क्यों, तो उसको देख लो, सर्च कर लो, थोड़ी देखो, अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिसर्च करो जरा कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। बाकी टाइप पे परेशान मत होना, टाइप को याद मत करना कि भाई ये वाला टाइप है, ये वाला टाइप है। टाइप हमने क्यों करे, ताकि हम उस सेंटेंस को, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें, उसके सेंस को समझ सकें, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या कर रहे हैं, अपना एडवर्ब फिट कर लें, ठीक है। इस तरीके से भाई आई एम श्योर आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आप मजे से चीजों को कर रहे होंगे। धीरे धीरे करो, लेकिन ऐसा करो मजा ही आ जाए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन जितना करोगे चीज आपको उतनी क्लियर हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग आगे के टॉपिक में, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत होगी बता देना। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।